तो सभी साथी आ जाए फटाफट, जिससे कि हम लोग ये जो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेंडेमिक के इस हालात पे, किस तरीके से साथियों हमारा जो ये हेल्प इंडिया है किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहा है, और कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस हेल्प इंडिया वाले हमारे इस मुहिम में। इसके लिए मैं आपके समक्ष लाइव आया हूँ। तो जैसे और भी साथी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, तो हम चर्चा करेंगे आपसे इस विषय पर कि हेल्प इंडिया किस तरीके से भारत में काम कर रहा है और कैसे इसकी हमने शुरुआत की, इसका विचार कैसे आया और कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ पूरे भारत से इस हेल्प इंडिया जो हमने ये मुहिम शुरू किया है कोरोना में लोगों को सही सूचना पहुंचाने का, सूचना पहुंचाकर या उनके ज़िले में, उनके राज्य में उनको हेल्प करने का एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम लोगों ने बहुत सारे राज्य से लोगों को अपने इस मुहिम में जोड़ा है। और आप कैसे हमारे इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों और भी लोगों को शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप ज़रूर मेरे से कीजिए। और ये हमारा ऑफिशियल पेज है जहाँ से भी मैं लाइव आ रहा हूँ, जागो इंडिया का। और 4 दिन पहले मेरे मन में ये विचार आया साथियों कि जब मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है किसी दूसरे ज़िले से कि सर हमारे एक लेडी हैं, परिवार में हमारी एक लेडी हैं और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए और ऑक्सीजन लेवल करीब 70 से भी उनका नीचे था। और उन लोगों ने बहुत कोशिश किया था अपने स्तर से, और जहाँ जहाँ पर वो सोर्स लगा के कोशिश कर सकते थे हर तरीके से, लेकिन उनको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। और 3 दिन बाद मेरे पास सूचना आई थी। तो उस वक्त मैं कोरोना के इस जो अभी हालात हमारे देश में चल रहा है इसका मैं आइडिया नहीं लगा पाया था। और तो जब मैंने अपने स्तर से कोशिश किया, जो कि मेरे बहुत सारे मेरे मित्र हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में हैं, मेरा संगठन है बड़ा जागो इंडिया, उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, हमारे वॉलंटियर हैं और जो हमारे साथ काम करते हैं वो लोग हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम ऐसे स्थिति में एक हेल्प इंडिया नाम का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया उसमें हमने करीब करीब ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ जिस स्टेट से हमारे पास लोग हो सकते हैं हमने उसमें उनको जोड़ा, और यही चाहा कि लोग उसमें जुड़ें और अपनी समस्या को वहाँ शेयर करें, अपने ज़िलों को बताएं, जिससे कि हम लोग कंसर्निंग ऑफिसर तक, जो संबंधित डिपार्टमेंट है या अधिकारी हैं, उन तक हम इस बात को पहुँचाएँ, उनको लेकर जाएँ। और हम लोगों ने ये किया भी। और जब हम लोगों ने ये हेल्प इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो बहुत सारे लोगों से जुड़ने लगे। और शुरुआत में इतना अच्छा मुझे इसका रिस्पांस कुछ घंटों में नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे ये इस पर लोग जुड़ने लगे, महाराष्ट्र से, पुणे से, उत्तराखंड से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, आसपास के बहुत सारे राज्यों से लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास व्हाट्सअप आते गए दोस्तों, लोग हम लोगों से जुड़ते गए, हम लोग जो अपनी समस्या को लेते कि उनको सिलेंडर चाहिए या गैस की उनको ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, या उनको इंजेक्शन चाहिए, तो हम लोग उस जो जेन्युइन रिसोर्स होता था, हम लोग जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट हम लोगों के टीम के होते थे, हम लोग अपने ग्रुप उसको डालते थे और उसको मालूमात करते थे कि कौन है उस राज्य में है या कौन उस ज़िले में है, और इसको देखे और मालूम करे कि वहाँ पर कहाँ पर यह उपलब्ध हो सकता है, या अधिकारी से बात करे, वहाँ के डीएम से, वहाँ के सीडीओ से, या जो वहाँ के नोडल ऑफिसर्स हैं जिनको सरकार ने बनाया, उनसे बात करे और इस व्यक्ति तक उसकी मदद को पहुँचवाए। तो जब हम लोगों ने ऐसा शुरू किया तो बहुत लोगों को मदद जो है पहुँचने भी लगी। और हमारे लिए सरप्राइज़ की बात यह है कि जब मदद उनको पहुँचने लगी और जिस तरह का रिस्पांस हम लोगों को आना शुरू हुआ कि भाई हमने उनको मदद कर दिया, या उनको फला चीज़ उनको जो उनका ज़रूरत था उनको मिल गया, तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुआ कि नहीं, ये तो अच्छा काम हो रहा है। और ग्रुप ने काफ़ी पॉजिटिव काम शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरियाँ आना शुरू हुई। और अभी मुझे कल किसी ने बताया कि जिस लेडीज़ को हम लोगों ने एक ज़िले के जिलाधिकारी से बात करके उनको हम लोगों ने इंजेक्शन उपलब्ध कराया था 4-5 दिन पहले, अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं, वो सही हैं।
तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास आ रही हैं जहाँ जिन लोगों को हम लोगों ने अपने सर से, बहुत छोटा सा समूह है, हम लोगों ने हेल्प इंडिया बनाया है और जितने भी लोगों को हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं हम लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं इस ग्रुप के अंदर और जो सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं जो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर करीब हर वर्ग के लोग, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग उस ग्रुप में हैं और हम सभी लोग जो है लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। कई सारे ऐसे इसमें वॉलंटियर हैं जो जैसे वाराणसी कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के वॉलंटियर हैं, कुछ पुणे महाराष्ट्र से लोग हैं, कुछ झारखंड और कुछ हरियाणा से हमारे वॉलंटियर हैं, उत्तराखंड से हैं जो लगातार लोगों की हेल्प कर रहे हैं। दिल्ली से कुछ ऐसे साथी जो लगातार हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं और उस ग्रुप में जो भी लोगों की डिमांड आ रही है, समस्या आ रही है, हम लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनसे मालूमात करने कि आप किस लोकेशन पे हैं, फिर उसके बाद उनकी समस्या को सुन रहे हैं, हम लोग उनकी ज़रूरत क्या उसको मालूमात कर रहे हैं, उनका डिटेल लेके हम लोग जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ के, उस ज़िले के, या जो सोशल वर्कर वहाँ पे जो समाज सेवा काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। या जहाँ जहाँ उनको खाना या ऑक्सीजन फ्री में उपलब्ध हो सकता है या किसी भी तरीके से, तो हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो एक मुहिम हम लोगों ने शुरू किया हेल्प इंडिया नाम से, ये कोई संस्था नहीं है, संस्था मेरा जागो इंडिया है, लेकिन ये मुहिम हमने बनाया जिससे कि हम सब इस वक्त इस परिस्थिति में इकट्ठे होकर नेताओं को, अधिकारियों को, तमाम लोगों को कोसने या बुरा भला कहने के बजाय, ये स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, चुनाव मुझे करना था कि मैं कोसूं या बुरा भला कहूं या फिर जो है कुछ करना चाहिए मुझे। क्योंकि कई बार जब राजा फेल हो जाए तो आपको खुद ही प्रजा को अपने अपने हालात पे काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जिसको जो करना है वो तो कर रहा है, प्रशासन या अधिकारी या जो भी लोग अपना काम कर सकते तो कर ही रहे हैं। और ऐसे वक्त में हम उनको कोस कर अपनी जो ऊर्जा को हम लोग व्यर्थ ना करें, बशर्ते हम उसको सही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे लगाएं और लोगों को मदद करने में हम उसको इस्तेमाल करें। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हेल्प इंडिया के हमारे इस मुहिम से जुड़िए। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8077944022। आप हमको इस पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना ज़िला, अपना नाम, अपना राज्य और क्या आप मदद अपने स्तर से हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं हमें बताएं। तो हम सब लोग मिल के जो है एक साथ जो है आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। और नोएडा में हम लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प किया, दिल्ली में हम लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प किया, झारखंड में हम लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प किया, धनबाद में कल रात हम लोगों ने कुछ परिवार को हम लोगों ने वेंटिलेटर दिलवाया। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम लोग कोई क्या नाम है कि ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन हाँ जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हेल्प इंडिया के नाम से, उसमें हम लोग सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई समस्या, आपको कोई ज़रूरत, आपने वहाँ डाल दिया, आप हमें मालूम पड़ा तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हमारी टीम जो भी वहाँ के स्टेट की है या ज़िले की वो आपसे बात करेगा, हम लोग तो टैग करते हैं, बोलते हैं कि उनसे बात करो, मालूम करो कि क्या समस्या की क्या नीड है। उसके बाद मालूमता हम लोग संबंधित अधिकारी से, उस जो स्टेट के हैं, जो ज़िले के हैं या जो सोशल वर्कर उस स्टेट में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, लिंक पे लिंक हम लोग निकालते हैं और अनंततः हम लोग उन तक उनकी जो ज़रूरत है, समस्या है, उसके समाधान हेतु हम लोग अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। कल पुणे में कुछ लोगों को ज़रूरत था इंजेक्शन का, वहाँ भी हमारी टीम ने अच्छा काम किया। आप सोचिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे हालात में जहाँ भी स्थिति बहुत डावाडोल है, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, अब बहुत सारे नंबर ऐसे में काम भी नहीं कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने हेल्प इंडिया ग्रुप बनाया है, इसमें हम लोग एक एक नंबर को वेरीफाई करते हैं, एक एक मैसेज को वेरीफाई करते हैं कि जो ये आ रहा है ये सही है कि नहीं सही है। पोस्ट करने वाले से लोग पूछते हैं कि भाई ये जो आपने पोस्ट किया आपने खुद चेक किया, खुद चेक कीजिए, कॉल लगाइए कि ये नंबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है इसको मत डालिए ग्रुप के अंदर। और हम लोग खुद अपने लेवल से चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हम उसको लोगों को शेयर करते हैं कि ठीक है ये नंबर काम कर रहा है, आप यहाँ फ़ोन कीजिए या मालूम कीजिए, या वहाँ हमारा फलाना व्यक्ति आपके ज़िले में है उनको फ़ोन कीजिए, या हम उनको बोलते हैं आप उस जो ज़रूरतमंद व्यक्ति उससे बात कीजिए ताकि उनको वो सुविधा, उनको जो मदद है हो सके। दोस्तों बहुत छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने इसको किया और आज चौथा दिन है
ये चौथे दिन में हम लोग बहुत लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। भारत के कई राज्य से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग इस सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और हेल्प इंडिया नाम का हमारा ये मुहिम बहुत सही चल रहा है। यदि आप चाहते हैं अपने ज़िले में, अपने राज्य में किसी तरह का भी हेल्प जो आप कर सकते हैं कोरोना के इस दौर में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना नंबर छोड़ सकते हैं, अपना नाम, अपना ज़िला, अपना राज्य लिखिए, अपना नंबर छोड़िए, जिससे कि हम आपसे बात करेंगे और आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। जिससे कि जब कोई आपके ग्रुप, आपके ज़िले से हमारे पास कोई क्वेरीज आएगी या आपके आसपास का ज़िले का आएगा, तो हम आपको टैग करेंगे, बताएंगे कि आपसे वो बात करें और आप उनको जो भी हेल्प कर सकते हैं हम आपको डिटेल भी देंगे। आपके एरिया के जो अधिकारी हैं उनका नंबर है, हम आपको वो भी शेयर करेंगे। तो हम लोग पूरा डेटाबेस हम लोगों ने हर राज्य का हम लोगों ने तैयार कर रखा है। कहाँ कहाँ पे कोविड सेंटर है, कौन कौन से अधिकारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कौन से हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या सोशल वर्कर, या कौन उस एरिया में जो एक्टिव लोग हैं जो इस वक्त अच्छे तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डेटाबेस तैयार कर रखा है। मतलब आप समझिए दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल से लेके बेंगलोर, बेंगलोर से लेके उत्तराखंड तक हम लोग एकदम लोगों से जुड़े हुए हम लोग इस वक्त, और हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये एक पहल हमने शुरू किया था। मैं 4 दिन पहले जब मैंने न्यूज़ में देखना शुरू किया और मेरे अपने किसी की ज़रूरत थी, जब हम लोगों ने उनको इंजेक्शन पहुंचाने की सोची, तो हमको उस व्यक्ति तक इंजेक्शन के पहुंचाने में या कोऑर्डिनेट करके अधिकारियों से पहुंचाने में मुझे सुबह से शाम हो गया, तब जाके कहीं उनको 2 इंजेक्शन मिल पाया। तो मुझे लगा कि जब मेरा इतना लोगों से संपर्क है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके बावजूद मुझ जैसा व्यक्ति अगर इतना मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को मदद करने में इतना देर लग गया मेरे को, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो इसको देखकर, इसको समझने के बाद मैंने हेल्प इंडिया ग्रुप का जो है निर्माण किया। और ये यही सोच रखा कि मेरे जितने भी संबंध हैं पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ भी मेरे राज्य में मेरे दोस्त हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, एडवोकेसी पढ़ाया है, और जिनको मैंने क्या नाम है कि मैं जानता हूँ या जिनके साथ मैंने काम किया है, तमाम भारत में जहाँ जहाँ मेरे दोस्त थे, मेरे कार्यकर्ता थे, मेरे फ़ैन, मेरे फॉलोअर थे, जो उसमें से एक्टिव थे, हमने उन सब लोगों को उठा के अपने ग्रुप में जोड़ना शुरू कर दिया। और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज हेल्प इंडिया ग्रुप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचा पा रहे हैं। और मैं खुद लगातार जो है डेस्कटॉप पे बैठकर, मेरी टीम, हम लोग डेस्कटॉप पे बैठ कर डेटाबेस को हम लोग चेक करते रहते हैं। जैसी कोई आता है समस्या, ज़रूरत की चीज़ें, हम उसको चेक करते हैं कि भाई फलाने एरिया में कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन फ्री दे रहा है, किसी को भोजन चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किस एरिया में, किस राज्य में, किस ज़िले में कहाँ पर वेंटिलेटर खाली है, आईसीयू बेड खाली है। हम लोग क्वायरी करते हैं, पहले पूरा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को हम लोग कॉल करते हैं कि भाई आपके एरिया में, आपके ज़िले में ये व्यक्ति है या ये नंबर है या ये हॉस्पिटल है जहाँ से आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो हम लोग पहले खुद वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको बताते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है हम लोगों से जुड़कर, हम लोगों के जो इन्फॉर्मेशन हैं उसके द्वारा वो लोग जो है लाभ ले पा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है। और आप जुड़िए मेरे साथ में, आप जुड़ेंगे तो बहुतों को हेल्प हो पाएगा। यदि ऐसे वक्त में आप नहीं जुड़ते हैं, कुछ नहीं कर रहे लोगों के लिए, तो कल को बहुत पछताना होगा। आप जिस भी योग्य हैं, आप जिस भी लायक हैं, वो उसकी के लिए जुड़िए। यदि आपके पास 2 लोगों को मदद करने का भी आपके पास क्षमता है, 1 लोगों को मदद करने का क्षमता है, यदि आपके पास एक कांटेक्ट है, यदि आपके पास संबंध है, तो संबंधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपके डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप आपके अगल बगल में जो सोशल वर्कर है उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इस वक्त हम सब लोगों को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। यदि हम नहीं आएंगे तो हमारे लिए
बहुत सारी ऐसी असुविधा हो रही है आसपास, जो शायद वो उसका जो परिणाम हो रहा है वो बहुत भयानक हो रहा है। तो हम लोगों का दर्द कम कर सकते हैं, लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं साथियों जुड़ के। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप साथ में आइए और आप साथ आइए हमारे, जिससे कि हम लोग जुड़ के जो है कुछ काम कर सकें। अभी देखिए हमारे पास कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, कोई नंबर नहीं उठा रहा है। मैं चाहता हूं बताना कि लवी जी, उनके घर में खुद, जिनको आप फ़ोन कर रहे हैं, अभी मुझे फ़ोन आया था कि उनके घर में खुद 7 लोग, हमारी टीम के कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। झारखंड में, बिहार में और उत्तराखंड में कई सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं। एक ही परिवार के 7 लोग हो गए हैं। तो स्थिति बहुत भयानक दिन ब दिन होती चली जा रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति से बात नहीं होता है तो हम लोग आपको दूसरा नंबर देंगे, आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है आपको लोग हमारे और जो टीम के लोग हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो साथियों, इसी के लिए मैं आपके समक्ष लाइव आ रहा था कि आपको बताऊं कि हम लोग किस तरीके से हेल्प इंडिया के माध्यम से लोगों को मदद कर रहे हैं। देखिए, आपको लवी जी, आपको देखिए पंकज जी ने, जो ऋषिकेश से हैं, उन्होंने आपको मैसेज किया है कि एक बार देहरादून महेश बंधु ऑक्सीजन के बहुत सारे सप्लायर हैं, उनके पास नंबर है, संपर्क करें। उन्होंने आपको नंबर भी दिया है। सर आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, लवी जी, उन्होंने आपको नंबर भी दिया हुआ है। भारत के कई सारे जो सप्लायर्स हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम लोगों ने लोगों से बात किया कि आप कोशिश कीजिए कि लोगों को, क्योंकि बहुतों पे पैसा भी नहीं है ऑक्सीजन लेने का। तो हम लोगों को, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, जो मेरे कलीग्स हैं अलग अलग राज्य में, जो ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि हम लोगों ने यही किया कि आप फ्री में लोगों को ऑक्सीजन दीजिए, जिससे कि उनका जो अनावश्यक और जो खर्चे वो कर रहे हैं, कम से कम यहाँ से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में और पुणे में और वाराणसी में, ऐसे कई जगहों पर हम लोग खाने का जो पैकेट है, हम लोग उसको भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सूर्यवंशी पुष्पेन जी कह रहे हैं सभी कलेक्टर एंड सीएमओ का नंबर दें। जी सूर्यवंशी पुष्पेन जी, हमारे ग्रुप में हम लोगों ने सभी ज़िले के जो कलेक्टर हैं, सीएमओ का भी नंबर हम लोगों ने शेयर किया हुआ है। एक बार मैं और उसको शेयर करवा दूंगा कि जितने भी अलग अलग राज्य के जो हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनका नंबर, और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका नंबर आप लोगों तक शेयर हो जाए। और हम लोग कुछ वेबसाइट भी का जो लिंक है जो एक्चुअल में काम कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है और झारखंड है, ऐसे कई जगह पर है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, जहां हमको मालूम पड़ता कि कहां पर कितना बेड, कौन सा बेड, आईसीयू बेड या नॉन आईसीयू बेड खाली है। तो हम लोग उससे कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति को बताते हैं कि भाई आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पर बेड खाली है। ऐसे वक्त में यदि आप लोगों को सही जानकारी दे देते हैं तो यही बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। क्योंकि जब ऐसा क्रूशल समय आता है किसी भी देश के अंदर, तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि सही सूचना लोगों तक पहुंचे। और कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता नहीं किस पर भरोसा करें और न करें, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे देखिए सूचनाओं का अंबार आ गया है। लोग डाल रहे हैं कि यहाँ फ़ोन कर लो, ऐसे कर लो, ये नंबर वो नंबर, लेकिन जब वो लगाते हैं तो कई बार उनको कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिलता, नंबर ही नहीं उठता। सूर्यवंशी जी कह रहे हैं पुष्पेन जी की आपका हेल्प इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा, हॉस्पिटल वाइज डाटा सेंटर, ठीक है। अब मैं आपके मैं इस मैसेज को थोड़ा सा पूरा देख लेता हूँ, आपने लिखा क्या है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा चाह रहे हैं आप, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हम लोग बना के दे देंगे। एक्चुअली पुष्पन जी, जितने भी हमारे पास डिमांड आ रहे हैं या क्वायरीज आ रही है हमारे ग्रुप के अंदर जिस भी ज़िले का, उसको हम लोग उस ज़िले का डीएम का और सीडीओ का या जो वो इन्फॉर्मेशन से चाह रहे हैं, जो ज़रूरत है, हम लोग उनको शेयर कर दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग लिंक शेयर करते हैं तो कई बार लोग होते हैं कन्फ्यूज, पता नहीं कैसा लिंक है, तो हम लोग इंडिविजुअल डेटा भी हम लोगों को शेयर कर रहे हैं। मैं खुद भी शेयर कर रहा हूँ। तो अर्चना जी कह रही हैं गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू टू यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप मेरे साथ खड़े हैं ऐसे वक्त में।
मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। ऐसे वक्त में बहुत सारे एनजीओ आपसे धन मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, मुझे आपका धन भी नहीं चाहिए। मैं आपका सिर्फ साथ चाहता हूँ, आपका समय चाहता हूँ, आपके जो संबंध में, नेटवर्क में लोग हैं इर्द गिर्द अलग अलग राज्य में, जहाँ जहाँ आपके दोस्त हैं, साथी हैं, ऐसे लोग हैं जो थोड़े एक्टिव हैं, जो लोगों का थोड़ा मदद कर सकते हैं, बहुत नहीं तो 2 लोगों का मदद कर सकते हैं, 1 लोग का मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप हमारे साथ जोड़िए। मैं अपना नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, 8077944022। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, अपना ज़िला, अपना राज्य और क्या आप हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। और आपको बताऊं, हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से साथी हैं जो दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद रात को 12 बजे 1 बजे सो रहा हूं और 6 बजे मैं उठ जाता हूं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सबकी रिक्वायरमेंट है और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे युवा जो वहाँ से जुड़े हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो ब्लड डोनर्स हैं, प्लाज्मा है, बहुत सारे लोगों को ऐसे वक्त में चाहिए होता है कि हम लोग वो भी लोगों को, जहाँ जहाँ हमारे टीम में लोग हैं, हम लोग वो भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा हुआ कि वेस्ट बंगाल में भी लोगों को प्लाज्मा दिलाया गया कोऑर्डिनेट करा के, और बंदा वहाँ तक गया, उनको देखे भी आया, और ग्रुप में मालूम पड़ता है कि सर ये ज़रूरत थी और ये ज़रूरत उनको उपलब्ध करा दी गई। मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई जो ये व्यक्ति का डिमांड था, इसकी जो क्वारीज थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, आप मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं कि आप हमारे ग्रुप में कुछ डालते हैं ना फिर हम उसको भूल जाते हैं। हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि उस तक वो चीज़ें, क्वारीज पहुँचें और वो उनको मिल जाए। और इसके लिए हमारे साथ आगरा से पुष्पेन जी भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हमको वहाँ का इन्फॉर्मेशन देते भी हैं, हमसे वो लेके लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। और हम आपको सही बताएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रशासन में भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कल की ही बात है कि कल रामपुर के अंदर ही किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत था। हमने तुरंत यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जो उनके स्टेनो हैं अंकुर जी, हमने उनसे बात किया, उन्होंने भी तुरंत तत्काल उनको 15 मिनट के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिया। और औरंगाबाद में शिवानी जायसवाल जी हैं जिन्होंने लगातार हमारे साथ जुड़ी हेल्प कर रही हैं। अर्पित हैं बनारस से, और पंकज जी हैं ऋषिकेश से, जो फ्यूनल से लेकर, जो ऐसी डेड बॉडियां हैं जिनको जलाने से लेकर उनका अंतिम संस्कार करने से लेकर, फ्री ऑक्सीजन, फ्री फूड या जिनको वैक्सीन से लेकर इंजेक्शन तक का एम्स में जगह देखकर उनको एडमिट करवाने की हम लोग पूरी हम लोग हर जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में से बहुत से साथी हम लोग जुड़े हुए हैं जो फूड और साथ साथ जो वो ऑक्सीजन मशीन है वो हम लोग लोगों को कोऑर्डिनेट करके, जो लोग लगता है कि वाकई में जिसको बहुत ज़रूरत है, हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, मालूम करते हैं, उसके बाद हम लोग उनको जोड़वाते हैं कि भाई आप इससे कनेक्ट कर लीजिए, आपकी ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाएगी। साथियों, इतने सारे लोग जो है जुड़ गए हैं और इतना पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है जिसका मुझे बिल्कुल भी कतई भी मुझे उम्मीद नहीं था। और इस तरीके से इस पेंडेमिक में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, जहां एक और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। मैं भी कोसता हूं, ऐसी बात नहीं। हम सबको हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी जो बात है रखें और स्वेच्छा से रखें उस बात को, लेकिन ये वक्त किसी को कोसने का नहीं है। जिसने जो किया नहीं किया आप छोड़िए उसको, जिसकी जो क्षमता थी, जो भी हुआ जाने दीजिए उसको। आप क्या कर सकते हैं, ये वक्त हमारे और आपकी बारी है कि हम और आप मिलकर किस तरीके से अपने पड़ोसी की, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद सहायता कर सकते हैं। यदि हम एक पड़ोसी का धर्म नहीं निभाते हैं, यदि हम एक पड़ोसी होने नाते अपने ही ज़िले में अपने ही लोगों को मरता हुआ देखते हैं और उससे बहस करते हैं और हमारे पास क्षमताएं हैं उसके बावजूद हम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल घड़ी है और बहुत सारे जीवन जो है हम खो देंगे। मेरे कई सारे मित्र जो अभी कोविड हैं, मुझे नहीं पता कि उनको कोविड हो गया है, मुझे नहीं पता कि मैं उनसे दोबारा मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। कई सारे साथी ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए हैं और कई सारे समाचार हम लोगों को मिलते हैं कि उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया, ग्रुप पे उनका मैसेज आया और उनकी ज़रूरत था, और बाद में हम उनको फ़ोन हमने किया तो मालूम पड़ा कि वो ख़त्म हो गए।
तो केवल लगता है कि हमने बहुत देर कर दिया, हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि उस ज़िले में हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे उन तक वो सुविधा पहुंचा पाता। तो इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहां जहां आपके पास में सक्षम लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, प्लीज़ उनको हमारे साथ जोड़िए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़ें और हम सब मिलकर एक अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को एक बेहतर आगे आने वाले भविष्य को लेकर जा सके, और इससे हम लोग उनको जो भी समस्या चली इससे हम लोग उनको निकाल सकें। कल रात मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया और साथ साथ फ़ोन भी आया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको आईसीयू चाहिए गाज़ियाबाद के अंदर। हम लोगों ने वहाँ कोऑर्डिनेट किया, वहाँ आईसीयू नहीं हो पाया, फिर हम लोगों ने दिल्ली में मैक्स में हम लोगों ने मालूम किया, उनको वहाँ भिजवाया हम लोगों ने मैक्स में। और आज सुबह फ़ोन आया कि वो जो जवान बच्चा करीब 27 साल का है और वो कोविड है, और फ़ोन आया और वो लोग फ़ोन पे रो रहे थे, बता रहे कि सर वो सब कुछ तो हो गया, बेस्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने भेजा, आपने सहयोग किया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो भाई है, वो बच पाएगा। तो कई बार बहुत दुख भी होता है कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लोगों तक वो सुविधा पहुँचती, केवल लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो प्रार्थनाओं की बड़ी ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। और मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए आपका, आप मुझे 1 रुपये भी दान मत दीजिए। मैं आप लोगों से कोई दान नहीं चाहता, आपका 1 रुपया नहीं चाहता, आपका धन नहीं चाहता, आपका सिर्फ समय चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि हेल्प इंडिया ग्रुप में आइए, आप जिस भी लायक हैं, और आप आके हमारे साथ जुड़ के लोगों को सहयोग कीजिए और अफवाह मत फैलाइए। मैं आपको चाहता हूँ कहानी सुनाना, इस कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है शुरू से, और इसीलिए मैं समाज के लिए हर वक्त तत्पर रहता हूँ। और आपको पता होगा एक कहानी है, एक कहानी जो चिड़िया थी। एक जंगल में आग लगता है, और एक जंगल में आग लगता है, तो जब आग लगता है जंगल के अंदर, तो सारे जो जानवर थे जंगल छोड़ के जंगल से बाहर चले आते हैं। और एक चिड़िया जो जंगल उसका घर है, बहुत सारे जानवर अपना घर छोड़ के बाहर चले आते हैं, लेकिन एक चिड़िया बार बार दूर जाती है और उस दूर नदी में से अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लाके ऊपर उस जंगल में, जलते हुए जंगल में डालती है। और बार बार वो चिड़िया, इसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, गौरैया, बार बार वो जाती है और पानी अपने चोंच में लाके उस आग लगे हुए जंगल में डालती है। और जबकि उससे कहीं ज़्यादा बड़े जानवर, हाथी और बहुत से जानवर जो उससे ज़्यादा पानी ला सकते थे, लेकिन वो सब बाहर दूर खड़े होकर अपने जंगल को जलता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और वो चिड़िया बार बार, छोटी सी चिड़िया बार बार जंगल में से जाकर और पानी लाकर ऊपर से जंगल में डालती थी कि शायद आग बुझाने की कोशिश वो कर रही थी। और जब कुछ जानवरों ने उससे पूछा कि भाई हे चिड़िया, तू तो बहुत छोटी सी है और तेरे एक चोंच में जो पानी ला रही, तेरे कोई 2 बूंद पानी भी तेरे चोंच में नहीं है, क्या तेरे 2 बूंद पानी से जंगल का आग बुझ जाएगा? तो उस चिड़िया ने कहा, जिस शब्द ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, कि चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे इस 2 बूंद पानी से जंगल नहीं बुझेगा, आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। जबकि बहुत सारे सक्षम जानवर, हाथी से जानवर जो बहुत पानी ला सकता था, और जानवर बहुत सारे थे, लेकिन वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आज हमारे देश में इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तमाशा देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को कोस रहे हैं, और बहुत सक्षम लोग हैं वो, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। कल परसों और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप से ही नहीं, अपने पर्सनल फ़ोन नंबर से मैंने उनको हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। जब मैंने उनको ग्रुप में ऐड किया तो वो लेफ़्ट हो गए। मैंने देखा ये व्यक्ति इतना संवेदनहीन है कि ऐसे कंडीशन में भी ग्रुप छोड़ के भाग जा रहा है। यदि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके विपरीत हालात में आपके काम नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है, वो सक्षम है और आपको छोड़कर मरने के लिए भाग गया है, तो उससे जीवन भर के लिए संबंध खत्म करना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त पे लोगों की पहचान होती है। और यही वो वक्त है, यदि आपके इर्द गिर्द कोई आपका अपना, आपका करीबी, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपको अपना कहने वाला आपके साथ नहीं खड़ा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अब तक
आप बहुत बड़ी भूल में जी रहे थे, उसको अपना कह रहे थे, क्योंकि वो असली उसका जो रूप है वो अब आपको दिखाई दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो उस ग्रुप से, जो हमने हेल्प इंडिया ग्रुप बना, जो लेफ्ट हो गए, मैंने उनको अपने जीवन से हमेशा के लिए लेफ्ट करा दिया है, बाहर निकाल के फेंक दिया है। ऐसे मरे हुए लोगों की मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। साथियों, यदि आप जिंदा हैं, जीवित हैं, और अब जो भी हमारे देश में भी हालात हैं, यदि आप उससे चाहते हैं कि वो और बेहतर हो, तो आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, आपको साथ आना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं धन की बात नहीं कर रहा। आपका नेटवर्क, आपका सही सूचना, आपकी जानकारी, आपके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे लोग भी हैं। यदि हम सब साथ में आ जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं, लोगों तक वो ज़रूरतें, वो जो रिसोर्स है जिसके लिए वो इधर उधर भाग रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं और जूझ रहे हैं, कोई उनको उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, हम लोग वो सब कर पाएंगे। तो साथियों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ साथ आइए, प्लीज़ साथ आइए, और साथ आके हम सब लोग जो भी हालात है हम लोग उसको बेहतर कर लेंगे। यही मेरा प्रयास है। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उस चिड़िया की तरह मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चिड़ियाएँ मेरे साथ, मेरे ग्रुप में आ गई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ गए हैं जो बहुत छोटे हैं, वो करोड़पति अरबपति नहीं है, बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, लेकिन हम सब मिलकर बहुत सारी बूंद उस जलते हुए जंगल के ऊपर डाल रहे हैं। जो कोरोना का ये पूरा महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, हम बहुत सारे लोगों तक उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन तक उनका जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, हम उनको देकर उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ जो चिड़िया ने कहा। चिड़िया ने कहा, मैं वो कर रही हूँ जो कर सकती हूँ। क्या आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? यदि आप नहीं कर रहे हैं तो यही वो समय है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी लालत है आपके जीवन पर। यदि आप ये नहीं, इंसान होना आपके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात, यदि आप इंसान के काम नहीं। देखिए, धन, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमको किसी भी कंडीशन में, चाहे कितना भी मेरा धन लग जाए, हमको फलाना चीज़ दिलवा दीजिए। जीवन बचाने के लिए लोग किसी हद तक जाने को तैयार है साथियों। उनका जीवन बच जाए, वो किसी कंडीशन में बिक जाए, लोगों का खेत बिक जाए, कुछ भी बिक जाए। कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन लोगों को मिल रहा है ब्लैक में। ऐसे सुअर लोग हैं जो ऐसे समय भी लोगों से कमीशन खोरी कर रहे हैं। और अगर किसी को 5-6 इंजेक्शन लग गया तो आप सोचो, गरीब आदमी, वो लाखों रुपए का कर्जा उसके ऊपर हो जाएगा। ऐसे वक्त में अगर जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कल किसी का मेरे पास फोन आया, किसी का मैसेज आया कि एक ऐसा ग्रुप है महाराष्ट्र में जो कुछ लोग वहां इंजेक्शन इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और समाज सेवा के नाम पर। तत्काल हम लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। उस ग्रुप के एडमिन को मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है, मत होने दीजिए ऐसा। तो आप सतर्क रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द जो मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं, जो आपका धन, आपके जो रिसोर्सेस हैं उस पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं। तो साथियों, यही वक्त है कि आप खड़े हो जाएं, अपनों के लिए खड़े हो जाएं। यदि आप भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो यही वक्त है कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएं। स्टैंड फॉर आवर कंट्री, स्टैंड फॉर योर पीपल एंड स्टैंड फॉर योर नेबर। अगर अभी नहीं करेंगे तो शायद मौका ही नहीं मिलेगा कि आपको खड़ा होने का, आपको मदद करने का। मैं इसीलिए लाइव आया हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से 3 दिन पहले जब मैंने इस मुहिम, हेल्प इंडिया की मुहिम की शुरुआत की मैंने, तो मुझे कतई भी मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगा। लेकिन आज इतने लोग जुड़ गए हैं और इतना सकारात्मक तरीके से लोग उस ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगातार हम लोग उसमें जवाब देते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ढूंढते हैं, मालूमात करते हैं। कई बार मैं भी लोगों से बात करता, भैया आपको सुविधा मिली कि नहीं मिली, आप मेरे को बता दो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों तक वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अब मेरे मन में, मैं लिख तो रहा होता हूँ, व्हाट्सएप पे पढ़ तो रहा होता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये पता होता है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया होगा। तो बहुत दुख की बात है कि हम
कुछ लोगों तक, हम बहुत थोड़े हैं, हम कुछ लोगों तक अपने रिसोर्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन, नेटवर्क की थोड़ी सी अभाव है। हम लोग अभी झारखंड में हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे कई सारे, उड़ीसा में हम लोग अभी बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम ये करना नहीं रोकेंगे, हम ये करते रहेंगे। जब तक मैं इसको कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। मेरे साथ काम करने वाले इस मुहिम में मेरे कई साथी झारखंड में, बिहार में और उत्तराखंड में लोग कोविड हो गए हैं, उनका पूरा परिवार कोविड हो गया है, पत्नी, बच्चे, वो खुद सब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुझे उनको भी देखना है। मेरी जो ट्रेनिंग मैनेजर है वो उसके परिवार में कुछ लोग कोविड हो गए। कल मुझे फ़ोन आया तो मैं बहुत दुखी हो गया। हमारे अपने लोग कोविड हो जा रहे हैं, उनको कोरोना हो जा रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों, ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के प्रेम की वजह से इतना मुझे ताकत मिला कि मैं इस मुहिम को रोकूंगा नहीं। मैं लगातार इसको जो है चलाता रहूँगा। मैं लगातार इसको मैं करता रहूँगा। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। प्लीज़ आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए, तो हम लोग और बेहतर, हम लोग अपने देश को इस जो हालात है उससे निकाल के और बेहतर बना पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को कहीं भी अनावश्यक खर्च मत कीजिए। किसी को कोसने में अपना दिमाग मत खपाइए, माथा मत खपाइए। मैंने ऐसे समय में देखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा समाज सेवा कर सकते हैं, जो फेसबुक पर इतने फेमस हैं। ये फोटो वो फोटो सब गायब है। ऐसे झूठे समाज सेवी जो अनावश्यक दिन भर, जिनको हजारों लोग लाइक करते हैं, अब वो गायब हो गए सब। वो सब जब काम करने का वक्त आया तो लोग गायब हो गए, लोग फरार हैं, लोग चुपचाप घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जंगल के बाहर खड़े उन जानवरों की तरह जो अपने जंगल को जलता हुआ देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मिहिर, शांत रहिए। तो मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि हर इंसान को चिड़िया की तरह बनना चाहिए। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, हम वो चिड़िया ही हैं। मैं छोटा सा वो चिड़िया जैसा हूं और मेरे ग्रुप में ऐसी बहुत चिड़ियाएं हैं और हम सब इकट्ठा होकर जलते हुए जंगल में 2 बूंद पानी की डालकर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है, उस चिड़िया की अगली कहानी ये भी है कि जब वो चिड़िया मर गई, उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं। जब आग जल रहा था तो बहुत लोग तमाशा देख रहे थे। जब कुछ बिगड़ता है, कुछ हालात खराब होता है, बहुत लोग तमाशा देखते हैं, शांत हो जाते हैं। मैंने कल अपने फेसबुक पर लिखा, कहाँ हैं वो लोग जो आपसे वोट मांगने आए थे? कहाँ हैं वो लोग जो आपसे चंदा मांगने आते थे? क्या वो आपके घर ये पूछने आ रहे हैं कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको इंजेक्शन चाहिए, सब ठीक तो है ना? यदि वो पूछने नहीं आ रहे, सच बताऊं, वो सब मतलबी फरेबी लोग हैं। दोस्तों, एक हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। यदि इस वक्त में आप इकट्ठे नहीं होंगे, यदि ऐसे समय में आप इकट्ठे नहीं होंगे, तो इंसान के रूप में पैदा होना किसी कलंक से ज़्यादा कम आपके लिए नहीं होगा। सबसे श्रेष्ठ योनि में हम हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य योनि में हम हैं। यदि आप मनुष्य योनि में हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन। यदि आप मनुष्य नहीं हैं, यदि आप मनुष्य योनि में जानवर हैं, तो बहुत बुरी स्थिति में आप हैं। यदि आप जिंदा हैं लेकिन फिर भी मरे हुए हैं, तो बहुत उस मुर्दे से ज़्यादा बदतर हैं आप, जो ज़मीन के अंदर दफन है या जल गया है। तो प्लीज़ साथियों, हमारे साथ आइए। यदि आप कुछ भी मदद कर सकते हैं, देश के किसी भी ज़िले में, किसी गांव में, आपकी जो भी क्षमता है, हम आपसे आपका 1 रुपये नहीं मांग रहे हैं। मुझे कोई दान नहीं चाहिए, मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई चंदा नहीं चाहिए, ना ही मैं आप लोगों से कभी मांगता हूं। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपका जो नेटवर्क है, आपके ज़िले में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनकी टीम बनाइए, मेरे को बताइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैंने अपना नंबर आपको इसमें दिया भी, आपको मुझे बताइए, हम उनको जोड़ेंगे।
ये वक्त है कि सब काम को छोड़कर हम लोगों के लिए अपने अपने जीवन को लगा दें, तभी तो हम लोगों को मदद कर पाएंगे। शायद ईश्वर भी यही देखना चाहता है कि ये एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आते हैं या नहीं, ये आगे बढ़ते हैं या नहीं। ये वक्त है कि हम आगे बढ़ें और गिरे हुए का, कुचले हुए का, समस्या में पड़े हुए का, जो डूब रहा है, उसका हाथ थाम के हम बाहर निकाल लें। ये वक्त है साथियों। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग इस मुहिम को बरकरार रखेंगे। शिवानी जायसवाल जो एडवोकेट हैं, औरंगाबाद से हैं, वो लगातार लोगों की हेल्प कर रही हैं, लगातार लोगों को हेल्प कर रही हैं। हमारे ग्रुप में जुड़ी, सब बहुत एक्टिव हैं ये। तो ये लोग लगातार हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ग्रुप में मेरे हैं जो हैं तो सही, लेकिन चुपचाप साइलेंट पड़े हुए हैं। अब मैं उनको वॉच कर रहा हूँ लगातार, और धीरे धीरे उनको ग्रुप से मैं निकाल भी रहा हूँ। उनको लग रहा है कि सर ने सिर्फ निकाल दिया, लेकिन मैंने उनको परमानेंट अपने यहाँ से निकाल दिया। यदि ऐसे वक्त में कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, इसका मतलब वो बहरूपिया था और उसका रूप आज आपको दिखाई दे गया, उसका असली रूप आपको दिखाई दे गया। तो साथियों, अपने इर्द गिर्द जो बहरूपिये हैं उनको पहचानिए। जो इस वक्त आपकी सहायता नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, तो किसी बहरूपिये से ज़्यादा कम नहीं है। तो झूठे समाज से भी फरार हो गए हैं अब। वो फोटो वाले, वो माला पहनाने वाले एक दिवसीय समाज सेवक बहुत से हमने देखे हैं। हर कोई न कोई चीज़ों पे समाज सेवी के नाम पे एक दिवसीय माला चढ़ा के, फूल चढ़ा के, फोटो खिंचवा के अखबार में आने वाले लोग फरार हो गए हैं। हाँ, और ऐसे बहुत संगठनों में जानता हूँ जो पता नहीं क्या क्या काम करते थे मेडिकल के नाम पर, आज वो सब चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं मेडिकल पे बिल्कुल काम नहीं करता। मेरी संस्था जागो इंडिया, हम लोग एडवोकेसी पे काम करते हैं। लोगों को उनके अधिकार के बारे में हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन हम लोग आज अपना सारा काम बंद करके, अब मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूं, सारा काम बंद करके मैंने अपनी पूरी टीम को इसी में लगा दिया है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं और इस वक्त यदि मैं अपने देश के लोगों के लिए नहीं खड़ा हूं, तो फिर मेरा कुछ भी करना व्यर्थ है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर के ऊपर उस ईश्वर के पास जाऊंगा, जब वो मुझसे पूछेगा कि विजय, आपके पास इतना ताकत था, आपके पास इतने लोग थे, आपके पास सक्षम थे, आपके पास रिसोर्स था, फिर भी आप लोगों के लिए आगे क्यों नहीं आए, तब मैं क्या कहूंगा कि नहीं, मैं अपने आप में बिजी था। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता हूं। मेरी एक किताब है द मीनिंग ऑफ लाइफ, उससे मैंने एक बात लिखा है कि इन मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ये भिखारी इसलिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त कि ये भिखारी हैं। इन मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ये भिखारी इसलिए नहीं बैठे हैं कि ये भिखारी हैं मेरे दोस्त, ये भिखारी इसलिए बैठे हैं कि ताकि तेरी और मेरी, जिसको उस ईश्वर ने, उस खुदा ने बहुत दिया है, तेरी और मेरी परख हो सके। ये इसलिए बैठे हैं कि जिसको उस खुदा ने बहुत दिया, वो देखना चाहता है कि जिसको मैंने बहुत दिया, वो अपने बहुत में से इनको थोड़ा सा देता है कि नहीं। वो तेरी और मेरी परख के लिए बैठे हैं। ये आपके परख का समय है। हर कोई मरने के बाद लिखता है स्वर्गीय। दुनिया में मरने वाला हर व्यक्ति की इच्छा स्वर्ग जाने की है। हर कोई मरने के बाद लिखता है स्वर्गीय, मुझे स्वर्ग जाना है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति को जो दुष्ट हो, बदमाश हो, नाकारा हो, निकम्मा हो, जो मनुष्य को मनुष्य समझता हो, क्या अपने घर में आने देंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर हर एक को अपने उस स्वर्ग में कैसे ले लेगा? ये सिर्फ एक मन की संतुष्टि। आप स्वर्ग में नहीं गए। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग जैसा काम इसी पृथ्वी पर करना पड़ेगा साथियों, इसी पृथ्वी पर करना पड़ेगा। अपने ईगो को निकाल के, अपने घमंड को निकाल के, आप क्या हैं उसको हटा के, आपको साधारण बन के, नम्र बन के, दीन बन के आगे आना पड़ेगा समाज के लिए। और यही तो वक्त है। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब नहीं तो कब? अब क्या, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? देश को, प्रधानमंत्री को, नेताओं को, अधिकारियों को कोसना बंद कर दीजिए। मैं भी बहुत सी बातें लिखता हूं फेसबुक पर, लेकिन अभी उनके बारे में बोलने का वक्त नहीं है। अभी आपको अपने आप को पहचानने का वक्त है। खुद को पहचानो। एक किताब मैंने पढ़ी थी, द पर्पस ऑफ डिवाइन।
उससे मैंने एक बात पढ़ा था, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी मैन एंड वुमेन दोज हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर उस मनुष्य के जीवन के पीछे, जो इस पृथ्वी पर आया है, उसके जीवन के पीछे एक कारण है। आप इस पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए नहीं आए कि खाएं पिएं और मर जाएं। आपके आने के पीछे एक मकसद है, शायद वो मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है। वो मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं समझ गया हूं, मैं वो जंगल की चिड़िया बन के जलते हुए जंगल में 2 बूंद पानी डालने को तैयार हूं, 2 बूंद पानी डाल रहा हूं। मेरे साथ देश के अलग अलग हिस्से से बहुत सारी चिड़ियाएं, बहुत सारे लोग उस जलते हुए जंगल में, हमारे देश में जो भी कोरोना फैला, जो आग लगी है, उसमें 2 बूंद पानी डाल रहे हैं। क्या आप वो चिड़िया बनना चाहेंगे मेरे साथ? क्या आप 2 बूंद पानी डालना चाहेंगे? अपनी योग्यता को परखिए, अपने आप को परखिए और मेरे साथ जुड़िए। साथियों, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रार्थना करेंगे। देश को प्रार्थना की ज़रूरत है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लोगों को इंजेक्शन की ज़रूरत है। और आज मेरे पास ग्रुप में एक पहला मैसेज ऐसा आया, जब किसी ने हमसे पूछा है कि साहब, झांसी में उसको कोई मर गया है, कोई ख़त्म हो गया है, उसके फ्यूनल के सामग्री की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करा रहे हैं कि हम उसको अरेंज करा दें। तो जीवन बचाने का दौर है, जीवन से लोग लड़ रहे हैं, उनको बाहर निकालने का दौर है, उनको सेफ्टी में लेके आने का दौर है, समय है। यदि अब नहीं कर पाएंगे तो शायद कल को अपने आप पर बहुत पछतावा होगा। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करेंगे फिर पछता के? फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैंने एक कहानी सुना था कि एक बहुत बड़े जगह पर, बहुत पुरानी कहानी है, एक राजा के महल के बाहर एक बहुत बड़ा सा वो रखा गया था, जो होता है बड़ा सा चीज़ था, उसमें लोग लाके दान दे रहे थे। बड़े बड़े धनपशु लोग वहाँ आकर बड़ा बड़ा दान दे रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया आई, एक विधवा, एक बुढ़िया आई और उसने 2 सिक्के सिर्फ दान दिए। तो वहाँ खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि इस विधवा ने, इस बुजुर्ग महिला ने अपना सब कुछ दे दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास जब बहुत होगा तब कुछ करेंगे। अरे, जब आप अभी थोड़े में ईमानदार नहीं हैं, जो 10 रुपये में ईमानदार नहीं है, जो 1 रुपये में ईमानदार नहीं है, वो कल को करोड़ों होगा तो ईमानदार रहेगा। ये तो समझने की बात है। यदि आप अभी, आपका दिल ऐसा है तो बाकी कैसा होगा। तो आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जुड़िए हमारे साथ, हमारे हेल्प इंडिया की इस मुहिम से, और लोगों को बचाइए। जिस भी लायक है आपका स्वागत है। आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा, कहीं से भी आप हैं, आपका हमारे साथ स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।